हाय गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है पंकज और श्रद्धा। ये दोनों बैठे हुए थे। तो श्रद्धा कह रही थी, मुझे भूतों की कहानी सुननी है। क्यों नहीं, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहती हूँ। तो ये कुछ साल पहले की बात है। अंजलि नाम की एक लड़की थी। उसकी उम्र 27 साल होगी। तो उसे एक ऑफ़र आया था। एक होटल में उसे जॉब मिली थी। उसकी नाइट शिफ्ट थी, यानी कि रात में काम। वो साफ़ सफाई कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेले ही गुजारा करती थी। होटल में काम कर कर के उसने करीब उसे जॉइंट हुए 2 हफ्ते हो गए थे। तो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, खाना पीना सब टाइम पर। होटल की सफाई भी करती थी और मैनेजर उससे खुश होकर उसे टिप भी दे देता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन अंजलि अपने कमरे में साफ़ सफाई कर रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई कोई सामान घसीट रहा हो। तो उसने वहाँ पर जाकर देखा। तो हैरान हो गई वो। वहाँ पर उसने आवाज़ लगाई, क्या कोई घर के रूम के अंदर है। फिर 2 बार आवाज़ आने के बाद तीसरी बार भी नहीं खोले तो अंजलि को एक कार्ड मिला था। उसने सोचा कि कहीं कोई है तो नहीं, मैं देख लेती हूँ, कोई आवाज़ भी तो नहीं दे रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कुछ। उसके बाद अंजलि ने अपने कार्ड से उस रूम को खोला। उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। ऐसा क्या देख लिया उसने। उसने देखा कि हनीमून होटल, यानी कि स्वीट हनीमून था। वहाँ पर एक अजीब सी बॉडी लटकी हुई थी। कहते थे कि जो कोई भी है अपनी शादी करने के लिए हनीमून स्वीट को बुक करता है। तो अंजलि ने वहाँ पर देखा, उसके होश उड़ गए। एक बॉडी कमरे के यहाँ पर लटकी हुई थी। उसका सर ही नहीं था, उसके हाथ और पैर उस बेड के यहाँ पर बांधे गए थे। उसे देखकर अंजलि काफ़ी चिल्ला बैठी। उसके बाद मैनेजर विंजर सब आ गए और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उतने में पुलिस ने पूरे चेकिंग बिकिंग की। उन्होंने कहा, लगता है ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, हम चेक करके बताते हैं। अंजलि ने थोड़ा स्ट्रेस लिया। मैनेजर ने कहा, तुम डर गई हो, तुम आराम करो जाकर, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। फिर उतने में अंजलि पानी भी नहीं पी और अपने कमरे में गई। उसने थोड़ा सोचा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसने नींद जैसे ही वो सोने गई, उतने में उसे फिर से किसी की तो आवाज़ आई। तो उसने अपने की होल से देखा तो वहाँ पर 2 पैर दिखे उसे, वो कि उल्टे थे और ऐसा लग रहा था कि वो पैर सड़ चुके हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे करते हुए अंजलि ने की होल से देखा। उसे फिर से घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। उतने में धीरे धीरे करते हुए अंजलि ने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसने अपना दरवाज़ा खोला। उसके बाद उसे घसीटने की आवाज़ आ रही थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने उस आवाज़ को फॉलो किया। तो वो एक कमरे में गई। वहाँ पर उसने देखा तो वो कमरा काफ़ी दिनों से बंद था। वहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ था, उसके ऊपर हाथों के निशान और कुछ काला जादू जैसे था। तो उसने देखा उसके अंदर कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे। वहाँ पर किसी लड़की को उन्होंने उसका सर बीर काट कर उसकी फ़ोटो थी और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। अंजलि ने फिर से फ़ोन किया। पुलिस को शक हो गया। हाँ, लगता है इन्हीं सब है। उसमें दिख रहे थे फ़ोटो में कुछ अजीब से आदमी, करीब 4-5। उन्होंने काले कलर का कपड़े पहने थे और उनके चेहरे के ऊपर मास्क लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमारी मदद कर रही हो, कुछ भी हो गया तो हमारी ज़िम्मेदारी। फिर अंजलि अपने कमरे में जाकर आराम की। हर रोज़ की तरह उसने साफ़ सफाई फिर से चालू की। रात के समय उसे फिर से वो आवाज़ घसीटने की सुनाई दी। जैसे ही वो उस पुलिस को पता लग गया, वहाँ पर लिखा था कि उस फ़ोटोज़ के अंदर लिखा हुआ था अंतिम, यानी कि हमें किसी का इंतज़ार है। वो लेकिन औरतों को ही मार रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही अंजलि
उस कमरे में फिर से गई। वहाँ पर घसीटने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने देखा उस कमरे में बहुत सारे लोग थे और एक बक्सा था। उसके बाद करीब 7-8 लोग, उनके हाथों में कटा हुआ सर था जो कि उसने पहले भी देखा हुआ था। उसकी चीख निकल गई। उन लोग ने पूरा काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में कटे हुए सर थे। फिर अंजलि ने कहा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, तुम ही थी, हमारा शिकार बनने आई थी, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद श्रद्धा पूछती है, अंजलि को उन्होंने क्यों पकड़ा था? क्योंकि उन लोग को एक बलि देनी थी। कहते थे कि उन लोग काला जादू कर रहे थे, जिस किसी की भी बलि देंगे उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। इसके वजह से उन लोग औरतों को मार रहे थे और उनकी शक्तियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पर विधि के टाइम उन लोग को बहुत कम लगा, इसके वजह से उन लोग नए नए शिकार कर रहे थे। फिर अंजलि बची या नहीं, उसके बाद अंजलि के सामने वो पोशाक पहना हुआ आदमी आया। काफ़ी भयानक लग रहा था। उसके हाथ में एक कटा हुआ चाकू भी था, उसके अंदर ब्लड था थोड़ा सा। अंजलि उसे देखकर काफ़ी चीख गई और उन्होंने कहा, तुम हमारी ही शिकार हो, आज हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक लाइट फ्लिकर होने लग गई, यानी कि लाइट बंद चालू होने लग गई। कमरे में जो शांति थी वो एक हैवानियत में बदल गई, यानी कि उस कमरे में बहुत सारे लोग आ गए थे। उसके बाद अंजलि को उन्होंने बेड के यहाँ पर बांध दिया और उसके ऊपर उन्होंने कहा, ये हमारी शिकार है, ऐसे बचकर नहीं जानी चाहिए, अगर ये चली गई हम बलि किसके देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर हम इसकी बलि दे देंगे तो फिर हमें और शक्ति मिल जाएगी। अंजलि चीखती रही। उन्होंने कहा, देखो, चिल्लाने और चीखने से कुछ मतलब नहीं, तुम्हें तो अपनी बलि देनी ही होगी। फिर अंजलि की मदद के लिए कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई भी नहीं आया। अंजलि बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही थी क्योंकि उसका अंतिम टाइम चल रहा था। उस आदमी लोग ने, यानी कि जो पोशाक पहने हुए थे काले कपड़े पर, उन्होंने अंजलि के सर के यहाँ पर चाकू रख दिया और उसे काट दिया और उसकी बॉडी वहाँ पर ही लटका दी। और उन लोग ने वो विधि का सामान वहीं रखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा, ये कमरे से बहुत बदबू आ रही है। उन्होंने कहा कि ये अंजलि कहाँ गई है, हमारी कितनी मदद कर रही थी, पता नहीं, उसे ढूंढना पड़ेगा। पुलिस वालों ने कहा, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, ना जाने कहाँ गई है। उसके बाद उन लोग ने वो कमरे में जाकर देखा तो अंजलि की बॉडी लटकी हुई थी, उसका सर ही गायब था। फिर बाद में वो समझ गए इसके पीछे ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। कातिल का पता अभी तक नहीं लगा था उन्हें, पर कहते हैं कि उस होटल में एक कटी हुई सर की औरत रहती है। वो रात के समय किसी न किसी को दिखती है और ऑन द स्पॉट उसे मार देती है। इसकी वजह से उन्होंने उस होटल को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, पर वो होटल को उन्होंने दोबारा चालू किया क्योंकि उन्हें उनका बिज़नेस करना था। उन्होंने नाम भी सब बदली कर दिया ताकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर हादसा हुआ है। फिर क्या हुआ, उसके बाद यह अफ़वाह काफ़ी लोगों को पता चली, लेकिन आज भी वो डरते हैं। तो श्रद्धा, तुझे कहानी कैसी लगी? कहानी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। तो दोस्तों, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट्स में बताना। और दोस्तों, ये ऐसी ही मूवी आई है करिश्मा की, इसके अंदर वो पुलिस का रोल कर रही है। अगर आपको मूवी देखनी है तो मूवी का नाम है ब्राउन। इसके अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे हॉरर वाले सीन हैं, तुम जाकर देख सकते हो ZEE5 के ऊपर। हाँ, थोड़ा थ्रिलिंग तो होगा ही क्योंकि उसके अंदर करिश्मा कपूर है। तो हमारी कहानी कैसी लगी बताओ दोस्तों। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं, और सपोर्ट करो हमारे चैनल को ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाता रहूँगा। और दोस्तों, मैं देख रहा हूँ हमें कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, आप सबके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। सपोर्ट करो हमें ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ और आती रहेंगी। हमारे चैनल का नाम है स्कैरी सब। आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए, कुछ भी हो जाए। लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं, जितना लाइक होगे उतने हम
अगली कहानी लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही डरावनी कहानी में। इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना